बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विल बी, यानी कि कोई आइसोटॉप्स जो होंगे हमारे किसी एलिमेंट के, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, क्या चेंज होता है, फिर कैसी होती है रिलेशन में, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अभी क्या होता है सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, तो न्यूट्रल एटम कैसा होएगा, बीच में तो सेंट्रलाइज्ड क्या होएगा, डेंस न्यूक्लियस होएगा, और आसपास इस न्यूक्लियस के आसपास क्या होंगे, शेल्स होंगे, ऑर्बिट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस आउटर इलेक्ट्रॉन या उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको कहते होते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड किस लिए रिक्वायर्ड होती है, टू रिमूव आउटर, या फिर आउटर की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होएगा ना किसी भी न्यूट्रल एटम में, उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आइसोटॉप्स की बात करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अब देखते हैं आइसोटॉप्स क्या होता है। बेसिकली कोई भी अगर एलिमेंट प्रेजेंट है और उसके आइसोटॉप्स है, तो आइसोटॉप्स ना ऐसे केमिकल फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, जिसमें जो एटॉमिक नंबर है ना, उन आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा, मास नंबर विल बी डिफरेंट। किसके लिए, ये आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर सपोज हमें ऐसे कहा गया कि ये केमिकल एलिमेंट है और ये इसके दो आइसोटॉप्स है, तो उन आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम ही एलिमेंट की बात हो रही है, बस मास नंबर में डिफरेंट आ जाएगा। अब अगर बात करें तो ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हैं हम इसको, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने भी जो एलिमेंट है उसमें प्रेजेंट है। और ये मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, साथ में एडिशन में होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि जैसे न्यूट्रॉन, अब मास नंबर डिफरेंट आ रहा है और सबका एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप्स में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे सबके केस में, बस ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स में, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी की हमें बात करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म हम ले लेते हैं आईई। ये डिपेंड किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। अब एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर यानी कि सेम एटॉमिक नंबर है, तो सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे अगर ये डिपेंड करता है ये, तो सेम ही नहीं होते सब आइसोटॉप्स में। अगर हम आइसोटॉप का एग्जांपल ले, सपोज जैसे कि कार्बन हो गया, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 लेकिन मास नंबर डिफरेंट, इस तरीके से एग्जांपल लिया हमने आइसोटॉप का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी जब हम देखने लगेंगे तो सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम ही दोनों में चीजें हैं, बस न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है। और न्यूट्रॉन्स अफेक्ट ही नहीं करते, न्यूट्रॉन्स विल नॉट अफेक्ट, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। आयनाइजेशन शॉर्टर फॉर्म क्या है इसकी, आईई पे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होएगी ना दोनों के केसेस में, दोनों आइसोटॉप्स में, वो सेम रहेगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लिखें इधर, एनर्जी विल रिमेन सेम, इस तरीके से करते होते हैं। तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेम। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स पे करती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, ठीक है। जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी भी हमारी सेम रहेगी आइसोटॉप्स में, और न्यूट्रॉन्स कोई इफेक्ट डालते ही नहीं आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो हमारा फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।